सो भगवान कालिया के तांडव करते हैं तो प्रभु मैं जाऊं। भगवान ने कहा चिंता न करो, मस्तक पर भगवान को जब निकल लेकर क्या हो गया, कृष्ण को ना इसको हुआ, लेकिन मैया तो अचेत है, मैया ने दृश्य देखा ही नहीं। भगवान नाग पत्नियों ने भगवान से प्रार्थना की, विनती की, भगवान आज कालिया को वहां से, कालिया तुम जा रहे हो मुड़ करके मत देखना, मत देखना। लेकिन कालिया दूर जाते से भगवान को मुड़ करके देखा है, सो वहीं पत्थर का हो गया, वहीं हो गया। बड़ी सुंदर गोकुल नहीं पहुंचता है, मुझे उस जगह का नाम नहीं पता, लिया इतना पत्थर का गोकुल देख रहा, गोली मारी थी, गोली का निशान आदि कुछ आज भी योग कोई स्थान नहीं था। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक बार महाराज दुर्वासा जी यहाँ तप कर रहे थे और गरुड़ को बड़ी भूख लगती थी, तो आकर के यमुना में मछलियों को पकड़ पकड़ कर खा जाती थी। कई दिन महाराज दुर्वासा ने देखा, कई दिन देखा, बड़ा क्रोध आया, ये क्यों ऐसा करते हैं, नहीं बोला। एक दिन महाराज गरुड़ को भूख लगी, मछली को लेकर के उड़े, मछली उनके कमंडल में गिर गई, कमंडल में गिरी। दुर्वासा को क्रोध आ गया, मूर्ख तू यहाँ आके मेरे सामने मछलियों को खाता है, मैं तुझे श्राप देता हूँ, अगर तू यमुना के किनारे आएगा तो तेरा मस्तक फटेगा, तू मर जाएगा। इसलिए गरुड़ यमुना के पास नहीं आता है। सो इसलिए कालिया आकर के इस यमुना में छिप गया था। ये भगवान की अद्भुत लीला हुई। अब भगवान कुछ समय व्यतीत हुआ है, कुछ समय व्यतीत हुआ है, आइए हम सब अब उसी तरफ चलते हैं। अब एक दिन दीपावली का पर्व आया और जब भगवान सुबह सो करके उठे तो देखते हैं मैया 56 व्यंजन तैयार कर रही हैं। कितने व्यंजन? 56 व्यंजन। कृष्ण ने ये बड़ी सुंदर महक आ रही अपने घर में। मैया ने कहा ना लाला, हम इंद्र की पूजा करेंगे, इंद्र हमारा राजा है, वो हमको खाने के लिए अन्न देता है। भगवान कहते हैं ये इंद्र कौन है मैया, मैं तो इंद्र को जानता ही नहीं, तेरा देवता है क्या? मैया ने कहा लाला ऐसी बात मत कर, इंद्र रुष्ट हो जाएगा, और मेरे पास टाइम नहीं है मैं तुझे बताऊं, तू एक काम कर, जा बाबा बैठे हैं फुर्सत में पूछ ले। बाबा के पास भगवान कृष्ण पहुंचे, बोले बाबा ये इंद्र कौन है? बाबा ने कहा लाला इंद्र राजा है हमारा, प्रसाद करता है, हम लोगों को अन्न देता है, हम लोग खाते हैं, उसकी पूजा होगी, उसको भोग लगेगा। भगवान कहते हैं बाबा क्या आपका इंद्र प्रसाद खाने आता है? बोले बेटा आता तो नहीं है, लेकिन वो मन से आकर के खा के चला जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा मैं ऐसे अगर कोई देवता को बताऊं जो आपके हाथों से प्रसाद खाए तो क्या आप उसकी पूजा करोगे? बाबा बड़े भोले थे। नंद बाबा ने कहा हाँ जरूर। तो सबसे पहले भगवान ने गौ माता को बताया है, हे बाबा गौ माता ऐसी एक देवी है, ऐसी देवता है जिसमें 33 कोटि देवता निवास करते हैं, इनको ले जाकर के अपने हाथों से भोजन खिलाओ। बाबा बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि भगवान गौपालक हैं, भगवान गौपालक हैं। रास्ता दिखाया है। बाबा ने कहा अच्छा और? तो भगवान कृष्ण कहते हैं दूसरे देवता को बताऊं क्या? बाबा ने कहा बताओ। बोले वो हमारे गिरिराज जी हैं। कौन है? गिरिराज जी हैं, और वो आपके जितने व्यंजन है ना सब खा जाएंगे, इतने भूखे हैं। अरे भूखे देवता को खिलाओ, इंद्र को क्या खिलाते हो, वो तो राजा है खुद खा लेगा, या अपनी प्रजाओं को खिलाओ। बाबा ने कहा लाला ये गोवर्धन कहाँ है? बोले बाबा मेरे साथ चलो मैं बताता हूँ। अब सारे आप लोगों के यहाँ गोवर्धन पूजा होती है कि नहीं? दीपावली के दूसरे दिन आती है गोवर्धन पूजा। दीपावली को खूब व्यंजन तैयार हुआ, खूब व्यंजन, और सुबह में सब निकले हैं। कहाँ? पूरे गोकुल वासी इकट्ठा हुए हैं,
पूरे ब्रजवासी इकट्ठा हुए हैं और सब इकट्ठा होके अपने अपने 56 प्रकार के व्यंजनों को लेकर के गिरिराज की तरफ चले हैं। और आइए हम सब भी, ऐसे नहीं जाना है, नाचते गाते जाना है। कैसे? नाचते गाते। एक संक्षिप्त में कथा को बताती हूँ। जब वहां पर भगवान चल रहे हैं तो एक सखा कहता है पता नहीं कितनी दूर लेकर के चलेगा। भगवान कहते हैं जब कीर्तन करते चलोगे तो समझ में दूरी नहीं आएगी कितनी दूरी है। अगर आप भगवान में लीन होकर के कोई दूरी तय करोगे वो समझ में नहीं आएगी और बोझ बन करके जाओगे तो बड़ा दूर रास्ता लगेगा। सो भगवान ने कहा आप सब भगवान का ध्यान करते हुए और गिरिराज की तरफ चलो। तो क्या कहते हैं ब्रजवासी? आइए ब्रजवासी सुनाते भी हैं। वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधे। देखिए, गोवर्धन की पूजा से पहले आपको एक कल के बारे में बताऊं। कल भगवान का महाराज की लीलाएं, जिसमें भोले बाबा का आगमन, उसके बाद वृंदावन से मथुरा गमन, कंस वध करने के बाद अपने नाना श्री उग्रसेन को जेल से छुड़ाना, माता पिता को जेल से छुड़ाना, सांदीपनी गुरु के यहाँ पढ़ने जाना, ओधो गोपी संवाद, उसके बाद भगवान मथुरा छोड़ करके द्वारका में जाएंगे और कल ही माता रुक्मिणी के साथ इसी वक्त इसी समय पाण ग्रहण संस्कार होगा, यानी कि विवाह होगा। अच्छा, विवाह में बाराती कौन कौन बनेगा ये बताओ। जो बाराती बने हाथ ऊपर करेंगे। क्या बाराती भी नहीं बनोगे? आपके यहाँ बाराती कहते हैं क्या कछु और कहे? बाराती कहे। तो बाराती कौन कौन बनेगा? और मैयन में तो कौन कौन बनेगा बाराती? हाँ, देखो मैया शर्मावे वाली बात ना, आजकल तो रिवाज चल रही है मैया भी बारात में जाती है, मैया बहन बारात में जावे। अच्छा, घराती कौन कौन बनेगा? घर वाले बने, हाथ ऊपर करना। कौन कौन? हाँ, बड़े बूढ़े बहुत चालाक हैं, क्योंकि बारातियों को मिलती है गाली, उसके बाद मिलती है दावत। इसीलिए उन्होंने पहले सोच समझ के रखा है कि हम तो बनेंगे घराती। लेकिन याद रखो, कल माता रुक्मिणी के पैर पुजाई में कुछ न कुछ लेकर के अनिवार्य है आना, और ये मौका बार बार नहीं आता है। वैसे कन्यादान में तो बहुत सामान हुआ है जी, बताऊं क्या क्या हुआ? रंगीन टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन। रंगीन टीवी तो बंद है, अब तो एलईडी चल रही है। लेकिन ये तो हंसी मजाक की बात है। कुछ न कुछ पैर पुजाई में माता रुक्मिणी के लिए कुछ न कुछ लेकर के आए, नहीं ला सके तो एक फूल ही लेकर के आए और माता रुक्मिणी के पैर छू करके शुभ आशीर्वाद के सौभाग्यशाली बने। और आइए सभी भक्तजन बड़े गोवर्धन को चलते हैं, बड़े प्रेम से, बड़े भाव से। भैया हल्की सी आवाज और बढ़ा दे। हरे नाय माने मेरो मनुआ, बहुत सुंदर। और नाय माने जे कनुआ, वो मैं तो ओ मैं तो ओ मैं तो ओ मैं तो तुम्हारे मन को जाऊं मेरे वीर, मनवा है नाय माने मेरा मनुआ, तेरे नाय माने कर कनुआ। नाय माने मेरा मनुआ, तेरे नाय माने कर कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनुआ।
सात शेर जाने किसे गए में? सात शेर। नई जमाना तो नहीं जानता होगा, बड़े बूढ़े जानते होंगे जरूर। पहले बुजुर्गों के जमाने में सात शेर यानी 1.25 किलो 1 किलो 250 ग्राम का होता था शेर। और मैया जाकर के कहती है 7 शेर की करूं कढ़ैया। कढ़ैया में पुआ पूरी माखन मिश्री रसगुल्ला बालूशाही मेवा बाटी राजभोग रबड़ी। हाँ भैया समझ रहे हैं, ब्रजवासी में रबड़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि हमारे वो है ना मथुरा के चौबे 10-10 किलो रबड़ी खा जाओगे एक जगह बैठे। आप तो बनते ही होंगे अपने मन में मीठा खाने वाले, लेकिन हमारे चौबे ब्राह्मण हैं, चतुर्वेदी बोलते हैं उन्हें, 10-10 किलो 11-11 किलो खा जाओ एक एक। इसलिए बड़े प्रेम से चलेंगे। नाय माने मेरा मनुआ मुझे नाय माने कर बनुआ। एक बात और बताओ, हमारे गोवर्धन महाराज में ऐसे नहीं जाया जाता। गोवर्धन महाराज कुछ कौन कौन जाना चाहता है? हाथ ऊपर करना। तो जाने से पहले नाचते हुए गाते हुए जाते हैं। नाचना किस किस पे आता है? आवे। कोई बात नहीं, देखो हम पे भी नाच बना आवे, लेकिन भीड़ में तो खूब नाच ले, भीड़ में खूब ही नाच है। इसलिए जो जाना चाहता हूँ एक बार खड़े होकर के बड़े प्रेम से ठाकुर जी के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। जो जाना चाहता हूँ एक बार खड़ा हो जाए। कोस के नौ पर सात कोस के नौ पर सात कोस के चंपा जाए
थाली खाना पूजन वाला लोटा 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 हरि ओम। गिरिराज भगवान का पूजन हो रहा है। हमारे प्रधान यजमान के बाद जिन माता बहनों को पूजन करना हो, एक एक करके यहाँ गिरिराज जी पहले से ही बने हैं, उनका पूजन कर सकते हैं। हरि ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गिरिराजाय नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। हरि ओम मा गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गंडाढ्यं सुमनोहरं बिलीवरं सराशिष्टः चंदनं प्रतिगृहीतं चंदनं समर्पयामि। व्रीहश्च मे जवाश्च मे माकाश्च मे तिलाश्च मे मधुवाश्च मे कलवाश्च प्रियंगाश्च मे डमश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे गौधूमाश्च मे मसूराश्च मे जदनेन कलवन्ताम्। हरि ओम स्वादिष्टयामादिष्टया पवश सोमधारेन्द्राय पातवे श्रुतः। देखिए, मुख्य यजमान जी के बाद जिस माता बहन को पूजन करना हो वो कृपया पूजन करके अपने यथास्थान पर बैठे और यहीं से बैठे बैठे आपको एक परिक्रमा गिरिराज महाराज की यहीं से लगवाई जाएगी। और कलयुग के साक्षात देवता माने गए हैं, कलयुग के साक्षात देवता माने गए गिरिराज जी महाराज। अगर सच्चे दिल से परिक्रमा लगा ले साल में एक ही बार तो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और यहीं से बैठे बैठे आपको मन से ही परिक्रमा लगवाएंगे। और सभी भक्तजन जिनको पूजा करनी हो वो कृपया अपने स्थान से खड़े होकर के व्यवस्थित ढंग से आकर के पूजा करें और अपने यथास्थान पर बैठ जाएं। और गिरिराज महाराज की पूजा करना तो विशेष ही अनिवार्य माना गया है। श्री गोवर्धन महाराज
हमारे ब्रज का बहुत ही प्रसिद्ध भजन है, बहुत ही सुंदर भजन है, जो आज भी सभी गांवों में जब गिरिराज जी महाराज पूजे जाते हैं, सभी भक्तजन बड़े मिलकर के एक ही स्वर में गाते हैं और बहुत सबको याद है लगभग ये भजन, सभी मिलकर के गाएंगे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट बिराज रहो, श्री तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे
विराज गयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज माथे मुकुट विराज रहो। बोलिए गिरिराज महाराज की जय जय श्री राधे। अच्छा एक बात बताओ, आपके यहाँ गिरिराज महाराज की पूजा नहीं होती है? होती है नहीं होती है? होती हो तो हाथ ऊपर करो, नहीं होती है तो हाथ ऊपर करो। होती हो जो हाथ ऊपर करना, किस किस के यहाँ होती है गिरिराज महाराज की पूजा? नहीं होती है। हाँ ये चक्कर है, नहीं अब तक हमारे ब्रज में मैया नाच में थे हटे ना, और हरियाणा में तो आपको शायद पूरी पूरी रात निकल जाए मैया नाचते। ए भैया निकल जाती है ना। हाँ आइए ठीक है कोई बात नहीं, जिसकी श्रद्धा होती है इतना ही काम करता है। लेकिन आपको यहीं बैठे बैठे मन से बड़े प्रेम से यहीं बैठे बैठे आपको गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाते हैं। उसके बाद आरती का गान करेंगे। कल भगवान की शादी में सम्मिलित होकर के बड़ी धूमधाम से नाचेंगे और आनंद लेते हुए भगवान की शादी में सम्मिलित होंगे सभी। राधे राधे बोल के ते पर कम्मा डोल के अज अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के श्यामा श्यामा बोल के जय परिक्रमा डोल के अर्पण अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। एक बात और बताऊं आपको, हमारे गिरिराज महाराज की परिक्रमा 7 कोस की है, लेकिन गिरिराज महाराज की परिक्रमा 2 भागों में है। पहले 4 कोस की, उसके बाद 3 कोस की। लेकिन कभी भी परिक्रमा लगाएं अपने साथ में वहीं के अपने मित्र को या मिलने वाले को लेकर के जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि 4 कोस की परिक्रमा लगाने के बाद ही आपकी परिक्रमा पूरी हो जाए, क्योंकि वहाँ परिक्रमा लगाने वाला बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। दान घाटी से परिक्रमा आरंभ की जाती है और दान घाटी पर 4 कोस की परिक्रमा पूरी होती है। फिर दान घाटी से नीचे उतर करके 3 कोस की परिक्रमा पूरी होती है। आइए पहले 4 कोस की परिक्रमा लगाते हैं। प्रथम दान घाटी पे पहुंचे जा गिरधारी बोले में शेष नवा। प्रथम दान घाटी पे पहुंचे जा गिरधारी बोले में शेष नवा। प्रथम दान घाटी पे पहुंचे जा गिरधारी बोले में शेष नवा। प्रथम दान घाटी पे पहुंचे जा गिरधारी बोले कंडोती कर मन में न डर परिक्रमा की तैयारी कर। कंडोती कर मन में न डर परिक्रमा की तैयारी कर। सब दान करे दिल खोल के, दान करो दिल खोल के, राधे राधे बोल के अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के श्यामा श्यामा बोल के
लौटा स्थान। चले मन में गिरधर को दर्जा मिला पूछरी का लौटा जतीपुरा में जाएगी दूध चढ़ाए सिर लाएगी। जतीपुरा में जाएगी दूध चढ़ाए सिर लाएगी। एक जतीपुरा गांव पड़ता है 4 कोस की परिक्रमा में। जतीपुरा गांव जो आधा तो राजस्थान में आधा यूपी में है। कुछ भाग हैं, कुछ घर बने हुए हैं जो यूपी में है, लेकिन 90% जतीपुरा राजस्थान में ही आता है। गिरिराज महाराज की परिक्रमा राजस्थान और यूपी की ही है। आइए देखिए। वो जतीपुरा में जाएगी दूध चढ़ाए सिर लाएगी। जतीपुरा में जाएगी दूध चढ़ाए सिर लाएगी। भक्ति भाव से तोल के, भक्ति भाव से तोल के बर राधे राधे बोल के अर्पण करके तन मन धन चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के श्यामा श्यामा बोल के परिक्रमा डोल के अर्पण करके तन मन धन चले सब गोवर्धन। चले सब गोवर्धन। हमारी 4 कोस की परिक्रमा पूरी हो गई है। अब 3 कोस की परिक्रमा लगाते हैं बड़े प्रेम से आनंद से। 3 कोस की परिक्रमा में क्या क्या चीज पड़ती है देखने लायक और समझने लायक। आइए 3 कोस की परिक्रमा लगाते हैं। ओ राधा कुंड पे राधा गिरधर था, मानस गंगा में कर ले स्नान। राधा कुंड पे राधा गिरधर राधा कुंड पे राधा को दर्जा मानस गंगा में कर ले स्नान। राधा कुंड पे राधा को दर्जा पावन होए जब आत्मा मिल जाएंगे परमात्मा। पावन होए जब आत्मा मिल जाएंगे परमात्मा। हर पानी में अमृत घोल के, पानी में अमृत घोल के और राधे राधे बोल के। देखिए अक्सर कर जोड़े से परिक्रमा लगाई जाती है। गिरिराज महाराज की चलते रवैया जोड़े की परिक्रमा से परिक्रमा लगाई जाती है गिरिराज महाराज की। और ऐसे ऐसे जोड़े आते हैं देखने के लिए कि भाई बंधु कहते हैं मुझे जबरदस्ती तो परिक्रमा लगवाने के लिए लाई है। और पूरे रास्ता पूरी परिक्रमा में लड़ते झगड़ते ही जाते हैं। ऐसा नहीं करें। अपनी वाणी को सभ्य बनाते हुए मिश्री से घोलते हुए परिक्रमा लगाएं। अंत में यही बात है। और सभी भक्तजन बड़े प्रेम से अपने यथास्थान पर खड़े हो जाएं। खड़े होकर के आरती का गान करेंगे। सभी भक्तजन खड़े हो जाएं, बड़े प्रेम से आरती का गान करेंगे। पानी में अमृत घोल के और राधे राधे बोल के अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। हम चले चले सब गोवर्धन। चलो चले सब
सभी भक्तजन बराती बन करके आए, और जो घराती बनना चाहते हैं वो घराती बन करके आए। पर एक शर्त है, दावत का सभी के लिए निमंत्रण है, भोजन अपने घर से करके आए। हाँ ध्यान रखें, दावत का सभी के लिए निमंत्रण है, भोजन अपने घर से करके आए, बारात में सम्मिलित हों और बड़े आराम से आरती का गान करेंगे। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायतः श्रोत्राद्वाश्च प्राश्चमुखादग्निरजायता ज्वालामालिन्यै नमः प्रदीपाय नमः रत्नेश्वर्यै नमः। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं।